सपा बसपा कांग्रेस के दलालों से यही कहना है कि समझ जाओ, अपनी औलादों को बर्बाद तबाही और बर्बादी के रास्ते पर न लेकर जाओ। खुदा की कसम अगर आप तुम नहीं संभले तो वो दिन आने वाला है कि जैसे कुत्ते का हाल होता है उससे भी बदतर तुम्हारा हाल होने वाला है। मार्केट से आदमी तोता लाता है खरीद कर, उसको 6 महीने 5 महीने 3 महीने ट्रेनिंग देता है कि बेटा कहो अलिफ, तो तोता कहता है अलिफ। फिर उससे घर वाला कहता है कहो बेटा बे, तो वो कहता है बे। तो ये सपा बसपा कांग्रेस में जितने भी जो मुस्लिम विधायक या एमपी अब तक रहे हुए हैं, इन्होंने केवल मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने का काम किया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। हमारी लड़ाई जो इस वक्त चल रही है वो हिस्सेदारी की है, हमें हर कीमत पर हिस्सेदारी चाहिए। नमस्कार, बीबीएन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सलीम। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की जैदपुर विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। काफ़ी तमाम लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या इनका नज़रिया है वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद इश्तियाक अंसारी। क्या माहौल है 2022 का? 2022 का तो असदुद्दीन अवैसी ही का है, वो हम लोगों का मतलब पूरा। असदुद्दीन अवैसी, उन्हें तो वोट कटवा कहते हैं। अरे वोट कटवा कहते हैं वो लोग कहते हैं जो उनके खिलाफ हैं, जो उनके माफिक हो रहे हैं। क्योंकि जब 2021 में जो इलेक्शन हुआ, 14 और 17 और 19 में, तो असदुद्दीन अवैसी तो थे नहीं। 2017 में लड़े तो 37 सीटों पर। हाँ 37 सीटों पे लड़े थे, लेकिन क्या मतलब जो प्रभाव पड़ा उसका, लेकिन वो वोट कटवा नहीं थे। और अब जब मैदान में आए हैं तो हम लोगों का कोई विकल्प तो था नहीं कि हम लोग उनसे मतलब जो है कुछ मांगते। समाजवादी तो आपके लिए मुल्ला मुलायम तो आप ही ने कहा था ना? नहीं, हमने नहीं कहा था। जब अयोध्या में जब लोग चढ़े थे उस पे मतलब गुम्बद पे, तो वहाँ से जब गोलियां चली, कुछ लोग मृत्यु हुई उनकी, वहाँ से जब आए तो हिंदू भाइयों ने हमारे कहा कि मुल्ला मुलायम सिंह, हम लोगों ने तो भैया मुलायम सिंह। अफ्तारी तो आप लोग करते थे बैठ के उनके साथ? नहीं, अफ्तारी करना कोई गलत बात तो है नहीं, अफ्तारी तो करना चाहिए। कोई अगर मोहब्बत और प्यार से कराता है तो अफ्तारी तो करेंगे। हमारा हिंदुस्तान में रह के हर इंसान एक हमारा भाई है, चाहे वो किसी भी जात का हो, एक इंसानियत के नाते तो हम सब भाई भाई हैं। लेकिन अगर हमारे खिलाफ कोई काम करता है, जिससे कहा गया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, तो कांग्रेस से लेकर और जनता दल, समाजवादी, बहुजन समाज, इन तमाम पार्टियों को हम वोट देते रहे और अब तक देखते रहे। लेकिन हमारा कोई लीडर ऐसा नहीं आया जो हमारे हक की बात करे। असदुद्दीन अवैसी तो हमारे हक की बात करते हैं। समाज के जो तमाम लोग हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबकी बात करते हैं। अब सवाल ये है कि जो चीज़ हमसे कही जा रही है हम उस हिसाब से उनके साथ हैं। जब वो मैदान में आएंगे, हमारे हिसाब से काम नहीं करेंगे तो उनको डिवाइड कर देंगे। कोई हमारा उनका कोई कारोबार तो है नहीं कि हम उनके घर का मतलब जो कारोबार है हमारा, उनको हम पकड़ के चलेंगे। सपा में नहीं मिल रही थी हिस्सेदारी? नहीं, हिस्सेदारी तो सपा में हमको नहीं मिली। और आजम खान, ये शफीकुर रहमान बार के, ये जो बड़े बड़े नेता हैं स्टेशन जैसे, इनको तो दाबे रहे ये लोग सिर्फ मतलब जो है मंत्री बना दिया और मंत्री बन गए, अपनी डिग्री लेके घूमते रहे हिंदुस्तान में। जब कोई बात आई तो बोलने नहीं दिया। कहा जाता था उप मुख्यमंत्री थे आजम खान, उप मुख्यमंत्री की पावर रखते थे। पहाड़ी तोता होता है। मैं आपसे सॉरी, तो तोता जानते हैं? तोता मार्केट से आदमी तोता लाता है खरीद कर, उसको 6 महीने 5 महीने 3 महीने ट्रेनिंग देता है कि बेटा कहो अलिफ, तो तोता कहता है अलिफ। फिर उससे घर वाला कहता है कहो बेटा बे, तो वो कहता है बे। तो ये सपा बसपा कांग्रेस में जितने भी जो मुस्लिम विधायक या एमपी अब तक रहे हुए हैं, इन्होंने केवल मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने का काम किया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। हमारी लड़ाई जो इस वक्त चल रही है वो हिस्सेदारी की है, हमें हर कीमत पर हिस्सेदारी चाहिए। क्या हमारे भाई पढ़ने के लिए नहीं जाएँ? क्या हमारी बहनें पढ़ने के लिए नहीं जाए? 35 साल तक इस समय इस जहाँ से आप खड़े हैं 269 विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से 35 साल तक माननीय आदरणीय, मैं बहुत आदर के साथ उनका नाम लेना चाहूँगा, वरना सपा के लोग हो सकता है मेरे पर FIR करवा दें, हो सकता है मुझे अंदर करवा दें उनकी सरकार आए तो मैं बड़े आदर के साथ। डर लग रहा है कैमरे के सामने बोलते? नहीं लग रहा है, सच्चाई मैं बयान करूँगा आपको। लेकिन आदरणीय माननीय बेनी प्रसाद वर्मा बाबूजी जिनको लोग कहते हैं, जो मुसलमान बोटी और बिरयानी के चक्कर में जिन मुसलमानों ने 35 साल तक इस कस्बे को तबाही और बर्बादी के रास्ते पर ले जाने का काम किया, हम उनके साथ नहीं हैं। अगर वो चाहते, क्योंकि ये 85% मुस्लिम जो है मुस्लिम आबादी वाला कस्बा है, अगर वो चाहते तो यहाँ पर आज यूनिवर्सिटी होती। क्योंकि उस वक्त जिले के सबसे बड़े नेता, अगर कोई बड़ा नेता था तो वो माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। खुदा की कसम, अगर यहाँ पर मदरसे न होते तो आज हम जाहिल के और जाहिल ही रहते।
ये 99% बात हकीकत है कि अगर यहाँ पर ये मदरसे ना होते, दीनी इदारे ना होते, तो आज भी हम जाहिल के जाहिल ही रहते। मिले तो सपा सरकार में ही ना। सपा के सरपा में वो बता रहे हैं आपको, वो तोते पाले हुए थे, जैसे शफीक उर रहमान बर्क वो एक तोता है। तोते से जितना कहा जाएगा वो तोता उतना ही करेगा। अफजाल अंसारी वो तोता है, जिससे उससे जितना ही कहा जाएगा उतना ही करेगा। अभी किशनगंज से एक हमारे सांसद थे, कांग्रेस के 2019 का चुनाव हुआ, सभी ने देखा कि मात्र बिहार से 40 सीटों में केवल कांग्रेस का एक ही सांसद आया, मुस्लिम। और जब 3 तलाक बिल का मसला आया, उसने बोलने की कोशिश की तो सोनिया गांधी ने उसको रोक दिया। ये बात हकीकत है। अगर इस बात की आपको जानकर, आप मीडिया वाले, आप तुम्हारे बड़े भाई, आपको हमसे ज़्यादा बेहतर मालूम होगा, आप यूट्यूब पर चेक कर लीजिए। उन्होंने बयान दिया, उसी सदमे में उनका बेचारे का इंतकाल हो गया और दुनिया से वो रुखसत हो गए। क्यों? क्योंकि वो आलिम जानते थे और आलिम को पता है कि 3 तलाक का मतलब क्या होता है। वो बहुत ही दिनों तक सदमे में रहे और आखिरकार वो दुनिया से सदमे में चले गए। तो ये जितने भी मुस्लिम नेता हैं सपा बसपा कांग्रेस में, इस कांग्रेस ने तो हमारा वो हाल किया है कि जैसे धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। अरे तो भैया कैसे हिस्सेदारी लेंगे? 100 सीटों पे कैसे हिस्सेदारी लेंगे? मेरे भाई, अभी आपको मैं बताना चाहूँगा, हो सकता है आपकी जानकारी में हो, एक देवेगौड़ा कोड़ा करके एक विधायक है झारखंड में, जहाँ पर इस वक्त जेएमएम पार्टी है। उस वक्त जो मुख्यमंत्री हैं वो जेएमएम पार्टी के हैं, हेमंत सोरेन जी। उससे पहले उनके वालिद साहब थे। उस जमाने में चुनाव हुआ, न कांग्रेस की बहुमत आई, न जेएमएम की बहुमत आई और ना ही बीजेपी की बहुमत आई। और ये जो कोड़ा करके थे, ये इनके ऊपर जो है आरोप था कि इन्होंने घोटाले किए हैं। इस वजह से ना इनको बीजेपी ने गवर्नमेंट ने जो टिकट दिया, ना कांग्रेस ने दिया और ना जेएमएम ने दिया। खुदा की रहमत ऐसी हुई कि ये निर्दलीय चुनाव लड़े और ये जीत गए। जब ये जीत गए तो 1 सीट कम पड़ रही थी। मेरे भाई बहुत गौर से इस बात को सुनना, जो सपा बसपा कांग्रेस के दलाल दल्ले कहते हैं कि 1 सीट जीत कर तुम क्या करोगे, अभी मैं बताता हूँ। उस विधायक ने, क्योंकि वो अकेला एक विधायक था, तो उसके पास जेएमएम पार्टी के लोग गए। उन्होंने कहा कि तुम मुझे समर्थन दो, हम ताकि मेरी सरकार बन जाए। उसने कहा ठीक है, मैं आपको समर्थन दूंगा। खुदा की कसम उस अकेले विधायक ने कहा खड़े होकर मंच पर कि मुझे अगर मुख्यमंत्री बनाओगे तो मैं तुमको समर्थन दूंगा। जेएमएम पार्टी ने उस विधायक को मुख्यमंत्री बनाया, बनाकर सत्ता के सहयोग की कुर्सी पे बिठाया। 5 साल तक वो मुख्यमंत्री रहा। मेरा उन सपा बसपा कांग्रेस के दलालों से यही कहना है कि समझ जाओ, अपनी औलादों को बर्बाद, तबाही और बर्बादी के रास्ते पर न लेकर जाओ। खुदा की कसम अगर आप तुम नहीं संभले तो वो दिन आने वाला है कि जैसे कुत्ते का हाल होता है, उससे भी बदतर तुम्हारा हाल होने वाला है। इस 2022 के चुनाव के बाद में मेरी बात को लिख लेना, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, ये सपा अगर इसके राज में मुस्लिमों की गर्दन नहीं काटी गई सरकार पर, जिसमें कुत्ता खाता उसमें खा के देख लेना। क्योंकि मुजफ्फरनगर का जब दंगा हुआ, उस वक्त इस उत्तर प्रदेश में इक़्तिदार की कुर्सी पर अगर कोई था वो माननीय अखिलेश यादव था। 2013 में दंगा हुआ, मुसलमानों ने झोली भर भर के इसको वोट दिया। फिर भी उन्हीं से कह रहे हो कि आओ हमारे साथ आओ। सुनिए तो पूरी बात तो मेरी सुन लीजिए मेरे भाई, बात सुन लीजिए मेरी। 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, उस वक्त अखिलेश यादव सेफाई में बैठकर डांस मुजरा देख रहे थे। गुजरात में दंगा हुआ, 2 दिन में खत्म हो गया। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, खुदा की कसम 1 हफ्ते तक दंगा चलता रहा। सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, यूपी में समाजवादी सरकार की सरकार थी। ना ही इसने कोई मदद की, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने मदद की। 50,000 मुसलमान घर से बेघर हो गया। खुदा की कसम अभी पिछले महीने में गया था मुजफ्फरनगर, उन इलाकों से मैं होकर आया हूँ। खुदा की कसम उन इलाकों में आज भी ताले लगे हुए हैं। मुसलमान उनके अपने घरों को जाना मुनासिब नहीं समझता है। उसमें का एक शख्स, अभी 3-4 महीने पहले मुझे गोमती नगर में एक शख्स मिला था। मैंने उससे पूछा कि भाई तुम कहाँ से हो, तो उसने बड़ी निराशा पूर्वक, जब मैंने उससे पूछा तुम मुस्लिम हो, तो उसने कहा हाँ। चुपे से कहा हाँ। तो मैंने पूछा बताओ तुम कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, तो उसने बहुत ही धीमी आवाज़ में जवाब दिया कि भाई मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। तो मैंने पूछा वही मुजफ्फरनगर जहाँ दंगा हुआ था? कहा हाँ भाई मैं उसी मुजफ्फरनगर से हूँ। और आज यहाँ मुझे रहते हुए 3 से 4 साल हो गए हैं। मैं अपने घर को अभी तक देखने के लिए नहीं गया कि मेरा घर है, जल गया, तबाह हो गया, खत्म हो गया है या नहीं भी, मेरा परिवार और मैं। लेकिन मुसलमानों को क्यों समझ नहीं आ रही फिर ये बात? अभी भी मुसलमान सपा बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ। वो बिरयानी समझते हैं, बिरयानी, मुरादाबादी बिरयानी, बाराबंकी बिरयानी, लखनऊआ बिरयानी। तो मेरा भाई जो मुस्लिम है ये बिरयानी का बड़ा शौकीन है। बोटी और बिरयानी मिल जाए, बच्चे मरते हैं तो मरने दो। इसलिए आप हैदराबादी खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे, इंशाल्लाह खाएंगे और पूरे भारत को इस बार खिलाएंगे। ये मेरा वादा है, इंशाल्लाह खाएंगे इस बार इंशाल्लाह, और पूरे भारत को खिलाएंगे हैदराबाद की बिरयानी। क्या नाम है ताऊ? हाँ कलाम। क्या लगता है 2022 में कौन जीतने वाला है? हाँ भाजपा सरकार तो बढ़िया रहा है, बढ़िया है, लेकिन वो जो है तो मुसलमान के लिए कोई कानून नहीं है। मुसलमान के लिए नहीं कानून है। इतने तो कानून ले आई।
कोई कानून नहीं मुसलमान के लिए कि क्यों?